देखिए, सर्वप्रथम तो एएन कॉलेज ऐसे महान संत के नाम पर है जो सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, एक अंतःकरण से एक पवित्र आत्मा थे। अनुग्रह बाबू 2015 से बिहार सरकार ने लड़कियों का फीस माफ़ कर दिया है। दुर्भाग्य ये है कि सरकारी घोषणाओं के बाद भी 7 साल होने को है, 8वें साल में प्रवेश करेंगे, अभी तक सरकार ने वो पैसा नहीं दिया है। दुर्भाग्य ये है कि चुनाव बहुत सारे चुनावी एजेंडे पर लड़े जाते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन कोई भी दल एजुकेशन को घोषणा पत्र में प्रमुखता नहीं देकर के चुनाव नहीं लड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी दल जात पात, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा की भावना को अलग करके शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए अगर संकल्प ले, अपने चुनावी घोषणा में उसको शामिल करके उसी आधार पर अगला अगर आम चुनाव में बिहार विधानसभा में अगर जाएं तो हम समझते हैं कि एक बेहतर माहौल बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार के शिक्षा जगत में एक नाम जो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुका है, वो नाम है डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी का, जो पटना के सबसे प्रतिष्ठित एएन कॉलेज के प्राचार्य हैं। वर्ष 2016 से उन्होंने यहाँ पर प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला है और इस महाविद्यालय को एक ऐसी गरिमा प्रदान कर दी है कि आज पूरे बिहार के छात्र अन्य दूसरे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाने की अपेक्षा एएन कॉलेज में पढ़ना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार 2 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का पुरस्कार भी इन्हें मिल रहा है। कई सारी बातें हैं बिहार की शिक्षा जगत को लेकर, शैक्षणिक माहौल को बदलने को लेकर। ये सिर्फ बातें नहीं करते हैं, सीमित संसाधनों में बेहतर कैसे व्यवस्था की जा सकती है, इसके भी मैनेजमेंट गुरु हैं। कई सारे सवाल हैं जो आज इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल कि जिस तरह से आपने सीमित संसाधनों में एएन कॉलेज का रंग रोगन कर दिया, शैक्षणिक माहौल बना दी और एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि हर कोई ललायत निगाह से देखता है कि एएन कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्या ऐसी जादू की छड़ी है आपके पास? देखिए, सर्वप्रथम तो एएन कॉलेज ऐसे महान संत के नाम पर है जो सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, एक अंतःकरण से एक पवित्र आत्मा थे। अनुग्रह बाबू, और वैसे व्यक्ति के नाम पर कॉलेज होने का हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ है कि जहाँ उनका व्यक्तित्व था और हम लोगों को कुछ करने का जज्बा था, हम लोगों ने किया, काम किया, सामने रिजल्ट है, कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और उसका फल है कि सरकार भी चाहे और गैर सरकारी संस्थान भी हम लोग के काम को रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी लोग जहां अभाव का रोना रोते हैं कि बिहार में माहौल नहीं है, सरकार सहयोग नहीं करती है, यूजीसी का ग्रांट समय पर नहीं मिलता है, और आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी मिलता है उसमें कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं कि बाकी लोग सीखने आपके पास आते हैं। ये क्या चीज़? देखिए, अभाव का तो रोना हमेशा है। अब यहाँ 2015 से बिहार सरकार ने लड़कियों का फीस माफ़ कर दिया है। दुर्भाग्य ये है कि सरकारी घोषणाओं के बाद भी 7 साल होने को है, 8वें साल में प्रवेश करेंगे, अभी तक सरकार ने वो पैसा नहीं दिया है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य जो भी कहिए, एएन कॉलेज में 70% लड़कियां पढ़ने लगी, जहां कोएड में माना जाता है कि 60% लड़के 40% लड़कियां, लेकिन वो रेशियो लड़कियों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सीमित संसाधन में आपका कहना सही है, हम लोगों ने एक डेडिकेशन इसलिए है हम लोगों को कि मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ और यहाँ के सारे वातावरण से वाकिफ़ हूँ, पुराने शिक्षकों को जानता हूँ, किन परिस्थितियों में एएन कॉलेज की स्थापना हुई, इसको कैसे यहाँ के संस्थापक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह ने इसको चंदा मांग के बनाया, बढ़ाया और आगे उसको ले जाने का काम किया। तो उनसे प्रेरित होकर के भी हम लोग काम करते हैं कि यह काम सिर्फ एक सार्वजनिक काम नहीं है, सोशल कॉज का काम नहीं है। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर भी जोड़ के काम करता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा तो प्रभु कहीं न कहीं इसका आशीर्वाद हमको जरूर देंगे, और उसी सोच के साथ कि अपना काम है, हम लोग इसके विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं।
आपकी नज़र से, चूंकि आप एक शिक्षक भी रहे हैं और सामाजिक जीवन में भी आपका बड़ा योगदान है, लंबा संघर्ष आपने किया है, छात्र जीवन से ही संघर्ष किया है, आपको क्या लगता है जिस तरह से आपने एएन कॉलेज का कायाकल्प किया है, बिहार की शिक्षा का कायाकल्प कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अपनी समझ है कि कोई चीज़ डिटर्मिनेशन के साथ करने पर परिणाम तो मिलता है। दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे चुनावी एजेंडे पर लड़े जाते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन कोई भी दल एजुकेशन को घोषणा पत्र में प्रमुखता नहीं देकर के चुनाव नहीं लड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी दल जात पात, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा की भावना को अलग करके शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए अगर संकल्प ले, अपने चुनावी घोषणा में उसको शामिल करके उसी आधार पर अगला अगर आम चुनाव में बिहार विधानसभा में अगर जाएं, तो हम समझते हैं कि एक बेहतर माहौल बनेगा। जो पिछड़ा बिहार कहा जाता है वो सर्वोत्तम बिहार पूरे देश में बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। लगातार आप बिहार में शिक्षा में परिवर्तन को लेकर सेमिनार्स करते हैं, विदेशों तक में जाते हैं, आपका व्याख्यान होता है, कितना गर्व होता है बिहारी होने पर, और जब मौका मिला है तो आपने कर भी दिखाया है कि बेहतर किया जा सकता है। देखिए, मैं पिछले 6 साल से हूँ और मेरे आने के पहले जितने सेमिनार सब मिला करके 59 साल में नहीं हुए थे, वो 6 साल के अंदर हम लोगों ने किया। कारण ये है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। बातें सिर्फ अखबार से स्प्रेड नहीं होती है, बातें अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए त्वरित रूप से यहाँ बात होती है और अमेरिका में लोग उसको सुनते हैं। तो समय के साथ हम लोगों ने चलने का सोचा और उसका फल ये है कि एएन कॉलेज का टीआरपी आगे बढ़ रहा है। हर तरह से बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कंपटीशन के क्षेत्र में हो, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हो, और भी जो भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, हमारे बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी का फल है कि पिछले साल एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज का दर्जा प्राप्त भी किया गया राज्यपाल द्वारा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2020 में जब कोविड आया, पूरा बिहार, क्या कहिए पूरा देश में लोग घर में थे, शिक्षक घर में थे, बच्चे अपने घर में थे। लेकिन मैं बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम 24 मार्च 2020 को हमारे शिक्षकों ने, हमारे जो नैक की टीम होती है अरुण बाबू के नेतृत्व में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे पहले एएन कॉलेज ने प्रदेश के स्तर पर बच्चों को जोड़ने का काम किया। तो हम लोगों ने दोनों लॉकडाउन में बच्चों को अपने साथ ऑनलाइन मोड में जोड़ के रखा। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है जी। और उसका फल ये हुआ कि हम जिधर चले हमको पूरा बिहार फॉलो किया। तो हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ समाज को एक दिशा देने का और एक प्रॉपर गाइडेंस देने का भी काम किया है। लेकिन हमारा अगला सवाल भी इनसे यही था कि जब कोविड का समय था तो जो निजी विद्यालय थे बिहार के, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की, लेकिन एएन कॉलेज पूरे बिहार का इकलौता ऐसा महाविद्यालय था जो पहले से उसने ये तैयारी कर रखी थी। और ये एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन जिसकी बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, बिहार में इकलौता ऐसा कैंपस है जहाँ शिक्षा के साथ ही साथ कौशल विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बारे में सर देखिए, ऐसा है कि एएन कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज अवार्डेड है गवर्नर द्वारा। सौभाग्य से मुझे भी बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार की समझ है कि एएन कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं, अच्छा लॉट है। तो सरकार ने जो उद्यमिता विकास का काम जो हो रहा है, सबसे पहले बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि स्टार्टअप सेंटर के रूप में एएन कॉलेज को डेवलप करने का निर्णय लिया है। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सपना देखा है वो सही में बिहार में बड़ा शैक्षणिक बदलाव ला सकता है? भाई देखिए, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। जिस विजन के साथ नीतीश कुमार ने पिछले बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, तक्षशिला खत्म हो गया, नालंदा समाप्त हो गया, और उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने अपने विजन के जरिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया। ये कोई साधारण काम नहीं था।
उस आदमी के जज्बे को मैं सल्यूट करता हूँ कि नीतीश कुमार ने भारत की पुरानी वैभवशाली परंपरा, बिहार की बड़प्पन की परंपरा, शिक्षा की व्यवस्था जहाँ चाणक्य हुए, कौटिल्य हुए, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करके सही मायने में भारत माता की सेवा करने का काम किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से उन्होंने पोशाक योजना शुरू की, साइकिल योजना शुरू की, वो मील का पत्थर साबित होने जा रही है। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि लड़कियों के एजुकेशन में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि लड़कियों का जो प्रजनन मतलब का जो रेशियो था, वो पिछले 1 दशक में जो ज़्यादा था वो घट के नीचे आ गया। तो कहीं न कहीं लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करके समाज सुधार का जो काम नीतीश कुमार ने किया है, शायद पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इसलिए मैं पुनः कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसा विजनरी मुख्यमंत्री इस देश को, चाहे इस राज्य को, न मिला है, न हमको लगता है कि आने वाले सदियों में मिलेगा। मैं जहाँ तक अपने कॉलेज की बात है, मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि अकेले मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 50 करोड़ के आसपास इस कॉलेज को मिला है, जो बिहार में किसी कॉलेज को नहीं मिला है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस कॉलेज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कारण ये है कि उनकी यह मंशा है कि गरीब के बच्चे पढ़ें। तो मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, सबसे कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम एएन कॉलेज करता है। और सही मायने में अगर कोई कॉलेज नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने का काम कर रहा है, तो सिर्फ एएन कॉलेज कर रहा है। देखिए, एक बात होती है, सकारात्मक बातें होती हैं, और सही मायने में यही कारण है कि इस कॉलेज को नंबर 1 कॉलेज का खिताब मिला। तो इसके प्राचार्य को भी, इसके प्रिंसिपल को भी नंबर 1 प्रिंसिपल का पूरे बिहार में, ये बड़ी गर्व की बात है। जबकि पटना में पटना विश्वविद्यालय भी है, और कहीं ना कहीं एएन कॉलेज की गरिमा है। जो सपना इसके संस्थापकों ने देखा था, उसको प्राचार्य महोदय ने उस रूप में पहुंचा है। आखिरी सवाल, जो आपका कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसको लेकर बड़ी सारी बातें हो रही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। जितना कुछ आपने डेवलप कर दिया है, एक रोल मॉडल हो गया है बिहार के अन्य कॉलेजों के लिए। जब बड़े अधिकारी बाहर के प्रदेशों में सेमिनार में जाते हैं, तो आपके कॉलेज को रखते हैं रोल मॉडल के रूप में, कितना गर्व होता है। बिल्कुल, हमें अपने कॉलेज पर गर्व है। और विभिन्न मौके पर सरकार ने एक्नॉलेज किया है कि एएन कॉलेज अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंडिया टुडे रैंकिंग पूरे देश के स्तर पर होती है, देश के स्तर पर रैंकिंग होती है। तो साइंस स्ट्रीम में एएन कॉलेज को देश के स्तर पर एक बार 39वां स्थान मिला है, एक बार 41वां स्थान मिला, पिछले साल 37वां स्थान मिला, और बिहार में नंबर 1 स्थान मिला। तो कहीं न कहीं हम स्टेट को रिप्रेजेंट करके बिहारी सम्मान को, बिहारी गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। यह है डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी, और इनका साफ मानना है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो अभाव में भी आदमी अविरल रहते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और इसका उदाहरण है पटना का ऐतिहासिक एएन कॉलेज, जिस पर अब देश की निगाह है। साथ ही साथ बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री के सोच, जज्बे और शिक्षा के उन्नयन को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इनका मानना है कि आज अगर बिहार की बेटियां शैक्षणिक जगत में भारी तादाद में आगे आई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना और लड़कियों के लिए निःशुल्क जो पढ़ाई की व्यवस्था हुई है, ये काफी मायने रखती है। अब यह देखना दिगर होगा कि एएन कॉलेज का मॉडल बिहार को शैक्षणिक स्तर पर कहां ले जा सकता है। पर एक बात तो साफ है कि डॉक्टर शशि प्रताप शाही जैसे प्राचार्य अगर बिहार के कॉलेजों में हो और पूरी ईमानदारी से सीमित संसाधनों में भी बेहतर काम करें, तो बिहार अपने खोए हुए शैक्षणिक गौरव को प्राप्त कर लेगा।